अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना मेज़बान ज़ुहैब सागर और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज मेरे साथ माशाल्लाह खूबसूरत और हाइटेड लड़की मौजूद है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये यूके रिटर्न है, यूके से आई हैं और स्पेशली शादी करने के लिए आई हैं। यूके में कब से मुकीम थी, साथ में कौन कौन था, कौन सा बिजनेस है, सारा कुछ इन्हीं से पूछेंगे और इन्हीं की ज़ुबानी हम भी सुनेंगे और आप भी सुनेंगे। फिर उसके बाद इनसे जानेंगे कि किस तरह का ये अपना लाइफ पार्टनर चाहती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि कब से यूके में आप मुकीम हैं? बचपन से ही लगा ले, मैं यूके में हूँ। मामा पापा मुझे लेके उधर चले गए थे बचपन में ही। तो बचपन से लेके जवानी तक मैं उधर ही रही हूँ यूके में। वालिद साहब का क्या बिजनेस है वहाँ पे? वहाँ पे मार्ट्स वगैरह हैं उधर, इनके अपने। अच्छा, जो सुपर स्टोर्स जो मार्ट्स होते हैं वो आपके वालिद साहब के हैं? जी जी बिल्कुल वही। अब आपके साथ वहाँ पे कौन कौन रहता है और बिजनेस जो है वो कौन संभालता है? जी, मेरे वालिद साहब की अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई एक कार एक्सीडेंट में, और उसके बाद वालदा के साथ ही मैं रहती हूँ। और बाकी मदर ही देखती हैं जो भी हैं। वालिद साहब की डेथ कब हुई है? 4 साल पहले उनकी डेथ हो गई। जी। 4 साल पहले आपके वालिद की डेथ हो गई है एक्सीडेंट में। जी, जी, बिल्कुल। उसके पहले आपका जो बिजनेस है आपके वालिद साहब का वो आपके वालिद ही संभालते थे? जी, जी, मल्टीपल टास्क हैं उन्होंने रखे हुए हैं, वर्कर्स वगैरह देखते तो वो ही थे बस। अचानक जब आपको पता चलता है, आपको खबर मिलती है कि आपके वालिद का एक्सीडेंट हो गया है, तो तब जो है तब की कैफियत, तब की फीलिंग्स जरा बताएं। जी, बिल्कुल, जब पता चला कि मेरे फादर की कार एक्सीडेंट में डेथ हो चुकी है, तो वो तो खबर हमारे पे इसी तरह क़यामत की तरह गिरी थी, क्योंकि वालिदैन दोनों का साया सर पे होना तो बहुत ज़रूरी है। तो मेरी माँ ने फिर वालिद और वालदा दोनों का मुझे प्यार दिया, और इसी तरह ही हम आगे बिजनेस भी संभाला और जो भी था उनका। लेकिन बाप की कमी कोई भी पूरी नहीं कर सकता, और बाप का साया सर पे होना बहुत ज़रूरी। बेशक हम अल्लाह की मानते हैं, हमने अल्लाह के पास ही जाना है, लेकिन बाप की शफ़क़त से तो फिर भी इंसान महरूम रहता ही है। वालिद की डेथ के बाद आपकी वालदा एक मजबूत मदर साबित हुई जी, और वालिद साहब का जो कारोबार है वो भी संभाला, आपको भी संभाला, खुद को भी संभाला। जाहिर सी बात है, जब एक बीवी के शोहर की एक्सीडेंट में मौत हो जाती है या वैसे तबई मौत हो जाती है, तब वो खुद भी टूट जाती है। लेकिन आपकी वालदा इतनी इतनी हिम्मत वाली हैं कि उन्होंने सब कुछ जो है वो बड़ी खुश उसलूबी से जो है वो उनको देखा और संभाला। जी, जी, मेरी वालदा बहुत ही बाहिम्मत ख़ातून है। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हर चीज़ बहुत अच्छे तरीके से मैनेज की, यहाँ तक कि मैंने उनसे कहा दूसरी शादी का, लेकिन वो बहुत ही बावफ़ा और बाकिरदार लेडी हैं, सैल्यूट है मेरी माँ को। लेकिन उन्होंने एक सिंगल ही अपनी 4 साल गुज़ारे हैं, और आगे भी वो कह रही थी कि मेरा सब कुछ ही मेरी बेटी है, और वो बिज़नेस सँभाल रही हैं, बड़ी खुशउस्लूबी के साथ हमारा अच्छा टाइम गुज़र रहा है। आपकी वालदा, आपको पता होना चाहिए कि आपकी वालदा का जो बचपन है वो पाकिस्तान में गुजरा है। हुँ, तो पाकिस्तान में वक़्त जिसका गुज़रा हो, एक मशरक़ी ख़ातून है वो, हुँ। तो वो अपनी औलाद के होते हुए दूसरी शादी, बहुत कम ऐसी माएँ होती हैं जो करती हैं, ऐसा ही? जी, बिल्कुल, मैं एग्री करती हूँ आपकी बात से। आप बचपन से यूरोप जो है वो कल्चर में आप रही हैं। जी। आपके लिए ये आम बात होती है कि दूसरी शादी करना या कि किसी के साथ रिलेशनशिप में रहना। रिलेशनशिप जो होती है शादी से पहले, मतलब रिलेशनशिप में रहना, लिविंग रिलेशनशिप, ये वहाँ पे कॉमन चीज़ें पाई जाती जी, बिल्कुल, वहाँ पे हर चीज़ बड़ी कॉमन और ओपन माइंडेड है सब। हैं। लेकिन आपकी वालदा ने आपको अपनी जो है परवरिश में सिखाया कि ये चीज़ें जो होती हैं ये क्या हैं, और एक मशरकी जो खातून होती है उसका जो है वो कल्चर क्या होता जी, बिल्कुल,
उन्हीं को देख के मैंने सीखा है, मैंने पढ़ा है। और ख़ास करके ज़्यादा फ़ील हुआ जब मेरे फ़ादर की डेथ हो गई और 4 साल उन्होंने जैसे उनके साथ उनके बगैर गुज़ारे हैं, वो भी मैं फ़ील करती हूँ कि वो बहुत ही ज़्यादा बाहिम्मत, बावफ़ा और खुद मुख्तार भी रही हैं। और मैं बहुत इंस्पायर होती हूँ अपनी मामा की लाइफ से। और जैसी उन्होंने मेरी परवरिश की, जैसी वो है, और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने भी मेरी परवरिश बिल्कुल ऐसी ही की है। इंशाल्लाह ताला 4 साल हो गए हैं उनको, ऐसी ज़िंदगी गुजार रही हैं। जी आगे भी इंशाल्लाह हम भी दुआ करेंगे कि ऐसे ही हिम्मत के साथ वो खड़ी रहें, आपके साथ कारोबार को संभालती रहें और आपको ऐसे ही हौसला और इनकरेज करती रहें। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह। शुक्रिया। अच्छा, पाकिस्तान आने का मकसद क्या है? ज़ाहिरी बात है कि वो मतलब उनका जो भी है, आबाई घर तो पाकिस्तान है और अपने वतन की मिट्टी से सबको मोहब्बत होती है। और इसी तरह ही मेरी मदर को भी बहुत ज़्यादा, और वो चाहती हैं कि मेरा रिश्ता, मुझे जो जीवन साथी मिले, जिसके साथ मैंने आगे लाइफ पार्टनर चुनना है, वो पाकिस्तानी ही लड़का हो। मतलब वो चाहती हैं कि आप पाकिस्तानी लड़के से शादी करें, ना कि किसी इस यूरोप कल्चर में जो है किसी के साथ जो है शादी करें और बाद में पता नहीं ज़िंदगी किस मोड़ की तरफ जो है वो इंसान को ले जाती जी, जी, वो बिल्कुल यही चाहती हैं कि लड़का पाकिस्तानी हो, जिससे मेरी शादी हो। और जो मेरी मदर चाहेंगी, बिल्कुल वैसा ही होगा। और इसी सिलसिले में मैं पाकिस्तान आई हूँ शादी के लिए। आपकी काफ़ी वो देखा था, इस चैनल को काफ़ी फ़ॉलो किया मैंने कि इस चैनल से जितने भी रिश्ते वग़ैरह हुए हैं, वो बहुत कामयाब हुए हैं। तो मैं भी यही चाहती हूँ कि इसी चैनल के थ्रू मुझे कोई पाकिस्तानी लड़का मिले, जिससे मैं शादी कर सकूँ। हैं। आपको पता है आपके आने से पहले आपकी वालदा से मेरी बातचीत हो चुकी। अच्छा जी, उन्होंने मुझे बताया था और उन्होंने ही मुझे भेजा आपके पास। उन्होंने हमसे ये बात की है कि मैं अपनी बेटी को भेज रही हूँ पाकिस्तान सिर्फ आपके भरोसे, क्योंकि हमारा पाकिस्तान में कोई नहीं है, रिश्ता मेरी बेटी का आपने करवाना है। उनकी इजाज़त से आप पाकिस्तान आई हैं, लेकिन एक लड़की की अपनी भी ख्वाहिश होती है और उसको हमारे इस्लाम में भी ये हक हासिल है कि वो अपनी पसंद का अपना शरीके हयात, अपना शौहर जो है वो चुन सके। तो आप की कोई पसंद है, आप मुझे बिल्कुल खुल के बता सकती हैं। आप अपनी वालदा से शेयर ना कर पा रही हों, तो अगर कोई ऐसी बात है तो वो भी आप मुझे खुल के बता सकती हैं। और किस तरह का आपको शौहर चाहिए हमारी ज़िम्मेदारी से वो भी आप बता दें। जी, मैं ये चाहती हूँ कि थोड़ा बहुत एजुकेटेड हो। और दौलत का तो हमें बिल्कुल भी लालच नहीं है, अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है। तो फाइनेंशियली भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो, उसको मैं खुद ही कर लूँगी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग, बिकॉज़ मैं तो एक। आप उसके लिए एक जैकपॉट साबित होंगे। हाँ जी, बिल्कुल उसको साथ लेके जाऊँगी और वहाँ वो हमारा बिज़नेस सँभालेगा, हमारा बिज़नेस रखेगा। आपको बिज़नेस सँभालने वाला एक आदमी चाहिए या आपको अपना हमसफ़र चाहिए? हमसफ़र भी होना चाहिए, हमसफ़र के लिए ही तो मैं आपके पास आई हूँ शादी के लिए। और शादी के बाद वो फिर जो भी हमारा बिज़नेस होगा वो देखेगा, वो सँभालेगा। क्या आप चाहती हैं कि आपके होने वाले शौहर में क्या खूबी होनी चाहिए और किस तरह का होना चाहिए जो हम आपके लिए रिश्ता जो है वो सेलेक्ट करें? जी, जी, बिल्कुल लॉयल होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए। जो जिस तरह मैं अपने फ़ादर को देखती आई हूँ, बिल्कुल मैं चाहती हूँ कि मेरा जो लाइफ़ पार्टनर है वो बिल्कुल वैसा ही हो, मेरे फ़ादर की तरह ही हो। ज़ाहिर सी बात है, हर बेटी अपने खावंद में, अपने शौहर में, अपने वालिद को देखती है कि मेरा जो शौहर हो वो मेरे वालिद की तरह उसकी सोच होनी चाहिए, उसका काम होना चाहिए और वो केयर जो है वो उस तरह करे। जी, तो आप भी यही सोच। जी, बिल्कुल। जो हमें प्यार करे, इज़्ज़त करे और ईमानदारी के साथ, हम 2 लोग तो हैं, एक मेरी मदर है और मैं हूँ, हमारे साथ बहुत अच्छे तरीके के साथ चले, मैं इस तरह का शौहर चाहती हूँ। अच्छा, कोई ऐसे लोग भी हमारी वीडियो देखते हैं जो बाहर की कंट्री में होते हैं, अपने माँ-बाप, अपने बहन-भाइयों को जो है ना बेहतर मुस्तकबिल देने के लिए वो वहाँ पे कमाने जाते हैं, लेकिन शादी के लिए उनकी उम्र गुज़र जाती है, कमा-कमा कर थक जाते हैं, लेट मैरिज जिसे कहते हैं। तो
जिसकी उम्र ज़्यादा हो लेकिन आपके पैरामीटर्स पे वो पूरा उतरता हो और हमारी पूरी जिम्मेदारी और गारंटी हो, तो ऐसे इंसान से निकाह करने के लिए आप तैयार हैं? देखें, इतनी भी ज़्यादा एजेड ना हो, जैसे मेरी एज है 26 साल है, तो मैं चाहूँगी कि चलें 10 साल भी बड़ा होगा तो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन इससे ज़्यादा एज ना हो कि 50 प्लस हो, 50 से नीचे नीचे होगा तो फिर वो ठीक है। 50 साल से नीचे नीचे की उम्र का कोई भी इंसान ऐसा अगर हमें मिलता है, आपके पैरामीटर्स पे वो पूरा उतरता है, तो आप उससे शादी कर लें? जी बिल्कुल, ऑफ कोर्स मैं कर लूँगी। अच्छा, कोई डिमांड्स आपकी हैं? आपकी वालदा की तरफ से तो कोई डिमांड नहीं आई, आपकी तरफ से कोई डिमांड है तो बता दें। डिमांड ऐसे कोई भी नहीं है, बस यही चाहूँगी कि लवली हो, जॉली हो, सड़ियल बंदे नहीं मुझे पसंद बिल्कुल भी। तो जिसका ज़हन मेरे से मैच करता हो, बस इज़्ज़त करे मेरी वालदा की, सबसे बढ़कर ये चाहती हूँ। अच्छा, पैसे को एक तरफ कर दें, कारोबार को एक तरफ कर दें, अपने अंदर कोई एक ऐसी खूबी बताएं जिसकी वजह से कोई ऐसा नेक इंसान आपसे शादी करने के लिए तैयार। देखिए, चाहे मैं यूके में पली बड़ी हूँ, लेकिन अपने पाकिस्तान कल्चर से मुझे बहुत ज़्यादा मोहब्बत है और मैं अपनी वालिदैन को देखती आई हूँ कि वो कैसे एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से रहते हैं। और बिल्कुल मैं वैसे ही चाहूँगी कि शोहर हो, लविंग हो, केयरिंग हो, और जो ऑनेस्टली अपना रिश्ता निभाए पूरी लॉयल्टी के साथ। तो मैं भी यही चाहूँगी। जी, तो नाज़रीन, आपने इनकी सारी बातें सुनी हैं। यूके से आई हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ शादी करने के लिए आई हैं, अपनी वालदा की इजाज़त से। इनकी वालदा से मेरी बातचीत हो चुकी है और पूरी ज़िम्मेदारी और गारंटी के साथ ये रिश्ता करना चाहती हैं। जिस इंसान की ज़िम्मेदारी हम लें, हम उसकी गारंटी दें और हमारे चुने हुए इंसान के साथ ये शादी करना चाहती हैं। डिमांड्स इनकी कोई नहीं है, कारोबार इनका अपना है, हर चीज़ जो है ये अपने होने वाले शौहर को मुहैया करेंगी। बल्कि जो है वो कह रही हैं कि हमारा जो मार्ट्स हैं, हमारे जो बिज़नेस हैं, वो मेरे बाद या मेरे साथ जिसका निकाह होगा, वो मेरे हस्बैंड के ही होंगे। तो ऐसा इंसान चाहती हैं जो लॉयल हो और केयरिंग हो और ईमानदार हो। ज़्यादा अमीर ना भी हो तो कोई मसला नहीं, अमीर वो खुद हैं। पाकिस्तान से उसको यूके भी लेके जाएंगी, किसी और कंट्री में भी रहता होगा तो उसको यूके लेके जाएंगी, वहाँ पे कारोबार वो संभालेगा, इनको संभालेगा, इनकी वालदा को संभालेगा, इनको इज्जत देगा, इनको प्यार देगा। अगर कोई ऐसा एक शख्स वीडियो देख रहा है जो इनको अपनी शरीके हयात बनाना चाहता है और इनके साथ ईमानदारी से ज़िंदगी गुजारना चाहता है, तो वो मेरे नंबर पे रब्ता ज़रूर करे। बाकी फ़जूल लोग जो हैं वो इस वीडियो को स्किप कर दें, क्योंकि ये वीडियो उनके लिए नहीं है। बराए मेहरबानी फ़जूल मैसेज करके तंग ना किया करें। सिर्फ वो एक शख्स रब्ता ज़रूर करे जो इनसे निकाह करना चाहता हो। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।